शास्त्र का अनुशासन है योगस्थः कुरु कर्माणि। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को निस्त्रैगुण्यो भव का जो उपदेश गीता में दिया था वह संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। निस्त्रैगुण्यो भव का अर्थ होता है कि जो मनुष्य के तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये जो तीनों गुण हैं उनसे परे अर्थात अंतर्मुखी ब्राह्मी स्थिति में हो जाना है। चूँकि मनुष्य की दो स्थितियाँ होती हैं, बाह्य स्थिति जो कि सृष्टि की सोच पर आधारित है और दूसरी स्थिति है अंतर्मुखी जो कि ब्राह्मीय स्थिति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मी चेतना पर स्थित होने की बात को कहा है। चूँकि अर्जुन सृष्टि की बुद्धि में स्थित थे इसलिए उनको भगवान का उपदेश समझ में नहीं आ रहा था और भगवान के लिए ये एक समस्या की बात थी। तब भगवान आदर के साथ अर्जुन को पृथापुत्र, जो अर्जुन की माता का एक नाम पृथा भी है, कह करके पुकारा। तब अर्जुन की बुद्धि में मातृत्व प्रेम उमड़ पड़ा अर्थात सांसारिक बुद्धि से अलग हो गए, जो कि प्रेम की सर्वोच्च अवस्था होती है। मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था आनंदमयी का है। बस यही जीवन का वास्तविक स्वरूप गीता में स्पंदित होकर के बाहर निकला है, इसलिए कि उसको इस स्वभाव का जो कि जीवन का सहज स्वभाव है पता ही नहीं, बोध ही नहीं होता। इसलिए सांसारिक परेशानियों में उलझा हुआ परेशान रहता है। वे विचार रूपी लहरें भी सच्चित आनंद सागर को ही स्पंदित करती हैं। तो यदि जीव उस अनंतता की लहरों में तरंगित होता हुआ भ्रमित होने लगे और अपने को अशांति के खतरे में डालकर अपनी सच्चिदानंद मयिका के अलावा क्षण भंगुरता में आ गया हो तो उसके लिए भगवत गीता स्पंदित हुआ है। क्योंकि जीवन दोहरी पूर्णता का होता है। सगुण साकार क्षण भंगुरता एवं निर्गुण निराकार शाश्वत सच्चिदानंद ही इन दोनों नित्यताओं को लेकर के एक जीवन होता है। दोनों नित्यताओं को लेकर भगवान ने प्रकाश डाला है। यह भी नित्य है, वह भी नित्य है। इसलिए भगवान ने कहा योगस्थः कुरु कर्माणि। आत्मा का स्वभाव अखंड आनंद की चेतना है जो अपने भीतर अपनी ही वस्तु है। यही सच्चित आनंद का अखंड स्रोत है। यही गौतम बुद्ध के अनुसार निर्वाण, ईसा मसीह के अनुसार स्वर्ग का राज्य और हिंदू शास्त्रों के अनुसार आत्मा का आनंद है। हर कोई इस आत्म आनंद की अनुभूति कर सकता है। इसके लिए योगस्थः कुरु कर्माणि अर्थात अंतर्मुखी होना, जिसका साधन केवल ध्यान के द्वारा उस परम शक्तिशाली सत्ता में स्थित होकर समर्थ जीवन, समस्या विहीन जीवन, पूर्ण पुरुष का जीवन बन जाता है। अर्थात अपने दोनों पक्षों की उपेक्षा किए बिना ही बाहरी व्यावहारिक जगत का पूर्ण आनंद और भीतरी आत्म आनंद का अनुभव दोनों का साथ साथ आनंद लेता है। और इस आनंद को आरंभ करने के लिए एक ही उपाय है और वह है ध्यान करने की साधना। महर्षि पतंजलि ने इसको विस्तार से प्रकाशित किया है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्राञ्जलिरानतोस्मि। ध्यान विधि के द्वारा हमारा मन संसार के स्थूल क्षेत्र से सृष्टि के सूक्ष्म स्तरों की ओर सूक्ष्मतर स्तरों से आगे पहुंच जाता है और आत्मा के दैवीय गुणों तक पहुंच जाता है। मन वहां पहुंचकर आत्मरूप हो जाता है। यह आत्मा की स्थिति विशुद्ध चेतना, पूर्ण चेतना का रूप हो जाता है। उस क्षेत्र से जब मन बाहर आता है तो आत्मा के गुणों को लेकर के बाहर आता है और मन आत्मा के गुणों का जीवन स्वाभाविक रूप से जीता है तथा स्वाभाविक रूप से संसार का आनंद पाता है। बार बार के अभ्यास से वह गुण हमारे स्वभाव में आ जाता है और पहले की तरह अनभिज्ञता नहीं रह जाती है। भगवान ने गीता में कहा है नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मध्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जीवन की भीतरी आध्यात्मिक और बाहर की सांसारिक प्रतिभाओं का अनुभव एक साथ होने लगता है और यही जीवन की पूर्ण अवस्था होती है। सोते जागते स्वप्न की अवस्थाओं में भी यथोचित व्यवहार करता है। भगवान कहते हैं जो मनुष्य अनन्य भाव से मुझे भजते हैं, मुझ में स्थित होते हैं, वह जो उनको प्राप्त है उसकी रक्षा और जो अप्राप्य है उसकी पूर्ति योगक्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात
जैसे कोई गरीब व्यक्ति है और कोई राजा उसे गोद ले लेता है, तब उसकी सारी समस्याओं का हल हो जाता है और उसका जीवन हर प्रकार से सुखी हो जाता है। इस प्रकार से परमात्म तत्व का बोध हो जाता है, जीवन और मुक्ति का एक साथ मार्ग प्रशस्त भी हो जाता है। इस प्रकार योगस्था कुरु कर्माणि योगः कर्मसु कौशलम अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति प्रमाणित होता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि ध्यान कैसे होता है और यह कैसे वर्क करता है। ध्यान से रिलेटेड और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम अपने इसी चैनल पर लेकर के आते रहेंगे। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता रानी की।